हेलो फ्रेंड्स, यहाँ जे मेंस प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर x रेज टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 पावर 12। ठीक है, हमें चाहिए x टू द पावर 11। एक्सपेंशन जो है हमारा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट हमें निकालना है x की पावर 11 का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ऐसा है, मान लो कोई एक्सपेंशन कोई कोई बाइनोमियल इस प्रकार से है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, या स्क्वायर मतलब कोई इसका पावर जो है एक्स की पावर m ले लो और पावर हमने n ले लिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन सी आर एक्स की पावर m। ठीक है, और इसका पावर अगर r इक्वल टू 0 टू n लेते हैं तो r ले लो। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से समेशन ऑफ सिंपली अगर m इक्वल टू यहाँ 1 होता तो x की पावर r ही होता है यहाँ, तो हम समेशन ऑफ एन सी आर एक्स की पावर एम आर हमने रखा और r इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो x की पावर यहाँ पे है एम आर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास तीन फैक्टर हैं यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इनका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 में अगर देखें हम, तो इसमें हम जो पावर बनेगा r इक्वल टू 0 टू 4 सी आर एक्स की पावर 2r, सिंपली ऐसा कुछ। तो सभी में r आ रहे हैं, तो इसमें हम इसको अल्फा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2 अल्फा। ठीक है, तो इसका तो इसमें डायरेक्ट देखो ना, पावर क्या है 2 अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, तो यहाँ भी तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसको हम बीटा इक्वल टू 0 7 सी, अच्छा यहाँ भी अल्फा होगा, सॉरी यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा, ओ बीटा, तो यहाँ बीटा एंड एक्स टू द पावर हम लिख सकते हैं 3 बीटा, तो यहाँ से हमने 3 बीटा ले लिया जो पावर है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 12 है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको चलो गामा ले लो, गामा इक्वल टू 0 टू 12 समेशन ऑफ, तो 12 सी गामा और x की पावर 4 गामा। तो यहाँ से जो x की पावर में आ जाएगा, क्योंकि सबका सम हमें 11 चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होगा, मान लो कि ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो पावर ऐड हो जाएगा, और जब पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4 गामा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x टू द पावर 11 ये जो है, तो इनका सम मीन्स 11 का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 अल्फा 3 बीटा 4 गामा। ठीक है, ऐसा कुछ।
तो पॉसिबिलिटी अगर यहाँ से हम देखें, पॉसिबिलिटी देखें तो क्या क्या हो सकता है। तो मान लो अल्फा हमने 0 ले लिया, बीटा 1 ले लिया और गामा हमने 2 ले लिया, तो एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर हम अल्फा को 1 रखते हैं, ठीक है, हमें 11 चाहिए, अल्फा को हम 1 रखें, बीटा को अगर हम 3 कर दें तो 9 + 2 11, तो गामा क्या 0, ठीक। अगर अल्फा को हमने 2 लिया तो ये 4 तो हमें 7 चाहिए इसका सम, तो बीटा 1 गामा 1, तो अल्फा कितना हमने लिया 2 1 1। अल्फा को हम 3 लेते हैं अगर, तो देखो 3 2 जा 6 5, और इन दोनों का सम 5 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम क्या होगा 7 होगा। या बीटा 0 करेंगे तो ये 4, इसको 0 तो ये 3 नहीं होगा, तो ये 3 नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अल्फा 4 ले लेते हैं, 4, तो 4 लेने पे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो बीटा 1 और गामा 0, ठीक है। तो ये है इतने पॉसिबिलिटी। अगर 5 लेते हैं, 5 2 जा 10, और फिर ये सम नहीं होगा पॉसिबल। तो इतने पॉसिबिलिटी है हमारे पास x⁴ के लिए, ठीक है। तो 0 1 2 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4, इसका क्या था 4 था कोफिशिएंट, तो 4c0, बीटा हमारा क्या है 1 है, तो 7c बीटा, 7c बीटा, तो यहाँ क्या है 1 × 12c गामा, ये तो पावर हो गया इसका एक, एंड कोफिशिएंट्स हमारा क्या है ये है, तो इनका हमें कोफिशिएंट्स निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का सम, हाँ, तो 7c1 एंड 12c2 ये हो गया। चलो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से 4c1 7c3 एंड 12c0, चलो ठीक है। यहाँ से आते हैं तो 4c2 × 7c1 × 12c1, चलो ठीक। यहाँ से अगर आए तो 4c4 7c1 एंड 12c0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सबको करना है ऐड। ऐड अगर करोगे तो ये आ जाएगा, एक काम करते हैं, इसका हम पहले फोर सी 0 तो 1, 7c1 7 एंड 12c2, तो 12c2 हो गया 12 × 11/2 6 66, ठीक है। 4c1 4, 7c3, 7c3 अगर करते हैं तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3, तो ये 6 6 और ये 4 4 35, 12c0 1, ठीक है। नेक्स्ट 4c2 6, 7c1 7 एंड 12c1 12, ठीक है। 4c4 1, 7c1 7 एंड 12c0 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से ये 7 और ये हो जाएगा अपना
50 और 2 2 जा 4, तो 504, 42 इंटू 2 तो 8, 42 तो ये तो हो गया 420, 84, 504, ठीक है। चलो इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 4 3 1 ये 11, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इन सबको हमें क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स ऑफ, तो इसको आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 4 लेटर वर्ड है, ठीक है। 4 लेटर वर्ड हमें चाहिए जो फॉर्म्ड होते हो इससे फर्स्ट लेटर आर हो एंड फोर्थ लेटर ई हो, आर हो और ई हो, ठीक है। ऐसा कुछ हमें वर्ड चाहिए। तो आर और ई जो है वो क्या है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है आर एंड ई, ठीक है, अच्छी बात है। मेडिट्रेनियन, मेडिट्रेनियन में अगर हम देखें तो ए जो है 2 बार है, ए ए, ई ई ई, ई 3 बार है, एन जो है वो 2 बार है और आर जो है वो भी 2 बार है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड हमें निकालने हैं, तो ठीक है। अच्छा, अगर पेयर वाइज देखें तो 8 जब एक यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ से चलो एक इसको हम साइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो 2 वर्ड, 2 बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास ये जो हैं, एक तो सेम वाले हो गए और डिस्टिंक्ट वाले में अगर हम चले जाएं तो क्या है, एम है। एक काम करते हैं, इसको सभी को लिखते हैं साथ में, ई ई ई, इसको हम एक काउंट करेंगे, फिर डी आई टी आर आर, ए एन एन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 है और जो सेम वाले हैं वो ए ही रिपीट हो, ए हम पुट कर सकते हैं या ई या एन एन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, 2 एम्प्टी स्पेस कैन बी फिल्ड विथ आइडेंटिकल लेटर्स। तो आइडेंटिकल लेटर से अगर हम फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन क्या है, या तो ए हो जाए या तो ई हो जाए या तो एन। तो इसके अगर हम करेंगे तो ये ओवरऑल कितने 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बाकी बचते हैं जो एम ई डी
ITRAN, ये वाले, ठीक है। तो ये कितने हैं? टोटल 8 हैं, 8 हैं। और 8 से अगर दो जगह पे हमें फिल करना है तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो वेज होंगे, वो 8p2 होंगे, ठीक है। तो यही आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस और 8p2, 8 फैक्टोरियल बाई 6, 3 प्लस 8 इंटू 7, तो ये हो गया 59। तो 59 वेज आपका हो गया। ये जो 3 है वो है क्या? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ये है आइडेंटिकल वाले ना, आइडेंटिकल लेटर। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, 2 empty places can be filled with identical letters। जो हमारे पास क्या क्या है? A E E एंड N, ठीक है। ये 3 है। और उसके बाद जो ये हमारे पास बचते हैं, ये हैं क्या? डिस्टिंक्ट वाले हैं। में कौन कौन से हैं? M है, E है, D है, ITRAN, हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो 8 है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ? और 59 आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ डिटर्मिनेंट है तो इस क्वेश्चन में अगर हमें दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है कि इस कॉलम 1 से C1 है, ये C2 है और ये C3। कॉलम 1 से अगर हम देखा जाए तो ए कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसे डेल्टा पुट करते हैं। ए कॉमन हम इससे ले लेते हैं बाहर, इससे हम बी कॉमन ले सकते हैं, बी, और इससे हम सी कॉमन, तो सी। बाकी बचे डिटर्मिनेंट में वो यहाँ ए बचे, यहाँ पे बचे ए प्लस बी, और यहाँ क्या बचे? बी। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया बी, तो सी, बी, और जब बी कॉमन हो चुका है तो ये बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ बचा सी प्लस ए एंड सी, ठीक है। अगर हम R1 प्लस R3 करके ए प्लस बी के R2 से अगर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, तो ये 0, बी ओ, बी प्लस 2C माइनस बी, तो यहाँ 2C। तो कोई बात? या इसे ए प्लस सी, अगर C1 प्लस C2 करें, ए प्लस सी, C1 प्लस ए प्लस सी माइनस करें तो बात वही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं ब्रेक यहीं से, ठीक है।
अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा ए बी सी। सिंपली अगर ए के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो बी सी, ए तो बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, चलिए सी के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करते हैं, सी के अकॉर्डिंग तो दिस माइनस दिस, तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, प्लस सी प्लस ए के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस। तो यहाँ से ए प्लस बी और बी प्लस सी को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर से, ओह बी स्क्वायर होगा ना, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ सब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ए बी सी, चलो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए से जब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। चलो ठीक है, तो यहां से देखें कुछ कैंसल हो रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ये तो ए बी सी इंटू 4 ए बी सी आ गया। ठीक है, चलो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी माइनस, तो ये प्लस ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट। ठीक, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट, ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट, बी सी स्क्वायर माइनस का प्लस का बी सी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। गजब, तो ये हो गया 4 ए बी सी। ठीक है, 4 ए बी सी, तो डेल्टा इक्वल टू हमारे पास आया 4 ए बी सी। और यहाँ बोल रहा है, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं कि के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं कि के इक्वल टू 4। क्वेश्चन आपका के स्क्वायर था, एक सेकेंड, के स्क्वायर नहीं था, के टाइम्स था। ठीक है, क्वेश्चन आपका है के टाइम्स, नहीं तो वैसे के तो के इक्वल टू 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम बढ़ते हैं, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, आसान प्रॉब्लम। इफ साइन इनवर्स x by 13 प्लस कॉस सेक इनवर्स 13 by 12 इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, जब ऐसा है तो इसको हम तो पहले इसको अगर हम इसमें अगर देखें तो कॉसेक है तो 13 बाई 12, तो ये हो जाएगा 5। मान लो ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, तो यहाँ से साइन इनवर्स x बाई 13 प्लस अगर हम कॉस इनवर्स इसमें ले तो क्या हो जाएगा 5 बाई 13। ठीक है, इक्वल टू पाई बाई 2। और जब भी ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे जो है x की अगर हम बात करें तो x जो है वो -1 से 1 होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
चलो इसको हम राइट में ले चलते हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स या टी, इसको पुट कर लो कॉस इनवर्स टी विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से कॉस को हम तो साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई 13 प्लस इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 5/13 विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ से हम x/13 इक्वल टू 5/13 ले सकते हैं। दोनों तरफ हमने साइन फंक्शन ले लिया, दोनों तरफ इनवर्स है, तो ये हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x/13 इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो x होता है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से 13 से 13 कैंसिल, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी हमने यूज किया और ITF का ये, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सीरीज में क्या लेते हैं, कुछ मिसलेनियस टाइप ही प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर सेट बनाया जाए। ठीक है।